किसे सुना के जा रही हो तुम? हाँ, और बोल क्या रही हो? इस घर में सब प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं तुम्हारी, इसीलिए इस घर की बहुरानी बना के लाए थे तुम्हें। इस घर में किसी को जरूरत होती है ना, तभी इज्जत करते मेरी, वरना बिना मतलब के तो कोई सीधा मुंह बात भी नहीं करता मुझसे। प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठा। क्या हुआ? आप इस तरीके से मेरे मायके से क्यों चले आए? तो फिर क्या करता, वहाँ बैठकर अपनी बेइज्जती कराता। देखा नहीं तुम्हारे भाई ने कैसे बदतमीजी से बात की मुझसे। अरे वो छोटा है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, आपको इतनी सी बात का बुरा लग गया? मैं तुम्हारे घर वालों से अब कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। ऐसे तो आपके घर वाले भी मुझे कितना भला बुरा बोलते हैं, मैं फिर भी सबकी बातें सुनती हूँ, घर का काम करती हूँ। मैंने तो आज तक किसी से रिश्ते नहीं तोड़े। हम लड़के हैं ना, दोनों घरों के रिश्ते निभा लेते हैं, और आप लोग सिर्फ एक घर के नहीं निभा पाते। भाभी सुनो ना, मुझे वो अपना डायमंड वाला नेकलेस दे दो ना, मुझे पार्टी में जाना है। छोटी, वो डायमंड वाला नेकलेस मेरी बहन का था तो मैंने उन्हें वापस दे दिया। जानबूझ के दे आई होंगी ताकि मुझे ना देना पड़े, झूठी कहीं की। मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? बहू, जी माँ जी। कुछ नाश्ता पानी बना दे, घर पे मेहमान आ रहे हैं। माँ जी, मैं काम करके बहुत थक गई हूँ, आप सिमरन को बोल दो ना, सुबह से उसने एक भी काम नहीं किया है। अरे वो बर्थडे पार्टी में जा रही है, तू जाके बना दे। माँ जी, मैं सच में थक गई हूँ, एक काम करो, आप चाय नाश्ता बना दो, मैं खाना बना दूंगी। बदतमीज कहीं की, मुझसे जुबान लड़ा रही है। जब नई नई आई थी तब तो बहुत संस्कारी बनती थी। वाह माँ जी, जब तक मैं आप लोगों की बातें सुनती सहती थी तब तक मैं संस्कारी थी। आज मैंने अपने लिए 2 शब्द बोल लिए तो मैं बदतमीज और बुरी बन गई। जब तक बहू अपने ससुराल वालों की बातें मानती रहे तब तक वो अच्छी है, वरना वो बुरी है। क्यों? पता नहीं बेटा, इसकी माँ ने कुछ सिखा के भेजा है कि नहीं भेजा है, कोई काम ढंग से नहीं करना आता इसको। बिल्कुल सही कह रहे हो मम्मी, मेरा कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। क्या आप लोग बात बात पे ये बोलते रहते मेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, कुछ सिखाया नहीं। माँ के घर में रह रही थी, किसी कोचिंग सेंटर में थोड़ी ना रह रही थी जो वहाँ से सब कुछ सीख कर आना चाहिए था मुझे। और वैसे भी जो चीजें मैं सीख कर आई हूँ उनके लिए भी तो यही बोलते हो ना कि तेरे मायके के तौर तरीके नहीं चलेंगे, ससुराल है तेरा, तो फिर सीख के आने का फायदा ही क्या है। और दूसरा, अगर मुझे कोई चीज नहीं आती तो सिखा दीजिए ना, ये बात बात पे ताने मारने की क्या जरूरत है। क्यों देवरानी जी? जी दीदी बोलिए। मैंने सुना कल रात तुमने खाना नहीं खाया था। आपको किसने बताया दीदी? और कौन बताएगा? देवर जी ने बताया मुझे। इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सॉरी दीदी। अगर मैंने दोबारा कुछ ऐसा सुना ना कि तुम खाना नहीं खा रही हो, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। दीदी वैसे आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। मस्का मार रही हो? अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? अब क्या कर दिया दीदी मैंने? सुबह के 5 बज रहे हैं और तुम यहाँ बर्तन धो रही हो, वो भी इतने ठंड में। दीदी वो माँ जी ने ही बोला था कि सुबह उठ के पूरा काम कर लेना। माँ जी को कहने दो, तुम ये बर्तन वर्तन छोड़ो और जाओ अपने रूम में सो जाओ। पर दीदी माँ जी को मैं देख लूंगी, और 8 बजे से पहले उठ मत जाना। ये बर्तन धो के जाऊँ? हे भगवान, इस लड़की का। अच्छा ठीक है ठीक है। देवरानी को अपनी दुश्मन नहीं बल्कि उसे अपनी छोटी बहन समझनी चाहिए।